अब हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल चैप्टर नंबर 8। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक है हमें, जो एक है सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स जिसको हम बोलते हैं, और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसमें हमें ये दो पढ़ने हैं पहले एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में। सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो ट्रायंगल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल्स जो है आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं। अगर हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं, जो ट्रायंगल्स होती हैं ये एक पॉलीगन होती है। अगर हम ट्रायंगल की डेफिनेशन भी आपको पता ही होगा, जो ट्रायंगल है वो है, ये है पॉलीगन। अब पॉलीगन, ये पॉलीगन से हम स्टार्ट, जब भी हम ट्रायंगल की बात करेंगे, अब ट्रायंगल इज एक्चुअली एक पॉलीगन, ये पॉलीगन होता है। पॉलीगन, अब मैंने आप ऑलरेडी भी डिस्कस किया पॉलीगन किसको बोलते हैं। पॉलीगन एक क्लोजर फिगर होती है जो किससे, लाइन सेगमेंट से बनी होती है। तो फर्स्ट जो पॉलीगन हो वो ट्रायंगल है। पॉलीगन, व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड। इसका मतलब हो गया जो भी कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल आप ले लो, स्केलिन ले लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, जो भी आप ले लो, एक्यूट, जो भी आप कोई भी आप ट्रायंगल ले लो, तो उस ट्रायंगल में वो आती है पॉलीगन में। जो भी पॉलीगन, व्हाट इज ट्रायंगल? अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड। जो जिस पॉलीगन के 3 साइड होंगे उसको हम बोलते हैं हम ट्रायंगल। फर्स्ट जो पॉलीगन है उसको हम बोलते हैं हम ट्रायंगल। सो ट्रायंगल की जो एग्जांपल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, जो भी आप एटसेट्रा। तो ये ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं जो सिमिलर, जो हमने पढ़ा है, सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फर्स्ट टॉपिक फिगर्स। पहले हम फिगर्स को समझेंगे। फिगर्स किसको बोलते हैं? अगर हम पहले हम सर्कल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल लेंगे, ये वाला हमारे पास सर्कल है, हम ये इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। इसको पहले समझेंगे, इसको समझना है हमें। कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं और सिमिलर, ये आपने 9th में भी पढ़ा है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, अगर हम एक सर्कल लेंगे, इसे फिगर है, दिस इज फिगर, हम फिगर लेंगे, कौन सी फिगर? हम लेंगे सर्कल्स। पहले हम सर्कल्स लेंगे। मैं पॉलीगन की बात नहीं करूंगा, ये पॉलीगन में नहीं आता है, ये दिस इज नॉट, ये कर्व्स में आता है। तो हम कोनिक्स सेक्शन में आते हैं। कोनिक्स जो सर्कल है वो कोनिक्स में आता है। तो हम पहले इसको हम यहाँ पे फिगर लेंगे। एक फिगर हमारे पास है सर्कल, और दूसरा हमारे पास और एक सर्कल है विद सम रेडियस। अगर इसकी रेडियस कुछ और होगी, फॉर एग्जांपल ये कुछ रेडियस कुछ और होगी, इसकी रेडियस ये सेंट्रल ओ, इसकी रेडियस 1 यूनिट है या 2 यूनिट है। ये सर्कल हमारे पास है, दिस इज अ सर्कल। ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। दीज आर द 2 फिगर्स, वन फिगर एंड सेकंड फिगर। दीज 2 फिगर, कोई भी आप सर्कल ले लो, ये और सर्कल, कोई भी आप सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल आप ले लो, वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं, ये याद रखना। कोई भी आप सर्कल ले लो, वो हमेशा सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, हर एक सर्कल है। जिस टाइप का, जो भी उसका, फॉर एग्जांपल जो भी उसका साइज होगा वो मैटर नहीं करता ये, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। सिमिलर किसको? इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। इसके मतलब दीज आर सिमिलर फिगर्स, इसको बोलते हैं हम सिमिलर फिगर। ये सारे सिमिलर है। अब हम आते हैं, इसी सर्कल को हम लेंगे कॉन्ग्रुएंट, किसको बोलते हैं? हो गया सिमिलर। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंट। जो कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये सर्कल लिया और ये सर्कल, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, इस सर्कल अगर इसकी जो रेडियस है, ये सर्कल जो है इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या कुछ और 1 यूनिट, और इसकी जो रेडियस होगी, या फॉर एग्जांपल मैं लूंगा ये 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है। इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, सर्कल है, तो इसका मतलब होगा दीज आर सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंट पे। जो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट में क्या जरूरी होता है? ये जो फिगर्स है इनका साइज सेम होना चाहिए। साइज से मतलब है इसकी जो रेडियस है फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट, सेंटर टू दैट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व पे जो ये बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसकी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं और एक सर्कल लूंगा, इसकी भी रेडियस रखूंगा 1 सेंटीमीटर, सो सेंटर ओ डैश, these are the 2 circles, one circle is of center O and another circle of center O dash, this circle and this circle, these are 2 circles। ये भी दोनों सर्कल है, सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट इसलिए है क्योंकि इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, सो वी कैन से दैट दीज 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट।
आई होप दैट आपको समझ आया होगा कि सर्कल्स में सिमिलर किस तरह होता है और कनग्रेंट किस तरह होते हैं। ये है किसका कंसेप्ट, सर्कल्स का। अब हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे जिसको हम बोलते हैं हम पॉलीगन्स की। ये सर्कल्स का था, अब हम पॉलीगन्स की बात करेंगे। जब हम पॉलीगन्स की बात करते हैं, पॉलीगन्स पॉलीगन आपको समझ आना चाहिए। जो पॉलीगन होते हैं ये होती है क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। जो ये पॉलीगन्स होते हैं ये होते हैं पहले क्लोज्ड, और किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से। सर्कल जो है वो लाइन सेगमेंट से नहीं बनती है, वो बनती है कर्व से। लेकिन जो ये होती हैं पॉलीगन्स, हर एक पॉलीगन, जहां भी आप पॉलीगन उठाओगे, कोई भी आप पॉलीगन उठाओ, तो वो होती है, एक होती है वो क्लोज्ड और दूसरा क्या है, फर्स्ट वो क्लोज्ड होते हैं और दूसरा क्या है, वो बनते हैं लाइन सेगमेंट से। कोई भी पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन अगर हम बात करेंगे फर्स्ट पॉलीगन की, वो है ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ये पॉलीगन है फॉर एग्जांपल मैंने ये इसकी शेप लाइक जस्ट लाइक दैट ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है। दिस इज क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है। दिस इज द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, ये यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है, यहाँ पे भी क्लोज है। सो इसको हम बोलते हैं हम ट्रायंगल। ये इसको हम बोलते हैं पॉलीगन। क्यों पॉलीगन बोलते हैं, क्योंकि AB लाइन सेगमेंट, BC इज अ लाइन सेगमेंट एंड AC इज अ लाइन सेगमेंट। और एक तो लाइन सेगमेंट से बनी है और दूसरा क्या है, ये क्लोज है। सो ट्रायंगल इज ए पॉलीगन, फर्स्ट पॉलीगन। जब भी हम पॉलीगन की बात करते हैं तो पॉलीगन, उनके जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 3 से, फ्रॉम 3। इसका मतलब होगा जो फर्स्ट पॉलीगन है वो ट्रायंगल है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब हो गया हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉलीगन है वो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जो है, कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल ले लो, उनके 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स, जिनके 4 साइड्स होते हैं या 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप उठा लो, वो बनता है 4 लाइन सेगमेंट से। ये बनता है 3 से और ये बनता है 4। A quadrilateral is a 4 shaped closed figure। 4, उसमें 4 होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, हम इसको बोलते हैं quadrilateral is a closed figure made up of 4 लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट। लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये बेजाती खुद आता है ये पॉलीगन में, ये इंक्लूड होता है पॉलीगन में। एवरी क्वाड्रिलेटरल, हम क्या बोल सकते हैं, एवरी क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन। जो क्वाड्रिलेटरल की एक अपनी खुद से, इसके अपने अपने टाइप्स है। फर्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में अपने अपने टाइप्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे स्क्वायर, या ये एक टाइप है, ये एक टाइप है किसका, क्वाड्रिलेटरल का। जो स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। फिर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसके 4 साइड है, 1 2 3 4। जब 4 साइड है, इसका मतलब हो गया ये क्वाड्रिलेटरल में आ गया। तो नेक्स्ट इसी तरह रेक्टेंगल हम लेंगे, इसी तरह हम जो आपने पढ़ा है रोम्बस लेंगे, इसी तरह हम पढ़ेंगे ट्रपिज्म हमारे पास है, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे हैं। तो कहने का मकसद ये है, पैरेललोग्राम हमारे पास है, बहुत सारे हमारे पास है। सो कहने का मकसद ये है, जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसके अंदर आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रपिज्म, पैरेललोग्राम एटसेट्रा। ये सारे जो हैं, ये सारे आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। क्यों क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, क्योंकि इनके 4 साइड्स है, 4 साइड्स है। सो हम ये भी कहेंगे कि स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल भी है और स्क्वायर जो है वो पॉलीगन भी है। हम इस स्क्वायर को हम डेफिनेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स। फिर अपनी अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे, एवरी साइड इज इक्वल, जो हर एक साइड होता है वो होता है इक्वल। और जो कॉर्नर एंगल होती हैं, जो हर एक एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो ये स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं पॉलीगन भी, रेक्टेंगल को हम बोलते हैं पॉलीगन भी। सो हम करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन। सो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है वो है पॉलीगन। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। जो ट्रायंगल है वो किस में आता है, जो ट्रायंगल है वो आता है पॉलीगन में। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, जो ट्रायंगल होती है, फॉर एग्जाम्पल अब हम ट्रायंगल, फॉर एग्जाम्पल हम पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगनस किस तरह, पॉलीगन जो है वो किस तरह होते हैं सिमिलर, और वो किस तरह होते हैं कनग्रेंट। पहले मैंने आपको समझाया सर्कल्स किस तरह होते हैं सिमिलर और कनग्रेंट। अब हम पॉलीगन्स की बात करेंगे, पॉलीगन्स किस तरह होते हैं सिमिलर और पॉलीगन्स किस तरह होते हैं कनग्रेंट। जो पॉलीगन होता है, जो पॉलीगन्स, फर्स्ट पॉलीगन जो हम ट्रायंगल लेंगे, देखो इसमें 2 कंडीशन है, 2 पॉलीगन्स।
जो दो पॉलीगन्स है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ sides, two polygons of same number of sides are जो similar, ये सिमिलर की बात मैं कर रहा हूं। पॉलीगन मतलब हो गया ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल जो सारी आते हैं इसमें, पेंटागन, हेप्टागन, हेक्सागन जो सारे आते हैं इसमें, जिसके 5 साइड होंगे, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, ऑक्टागन, नैनोगन, ये सब आते हैं पॉलीगन में। एवरी फिगर दिस जो लाइन सेगमेंट से बनती हैं, स्टार्ट होते हैं 3 से, वो आते हैं पॉलीगन में। अब हम पॉलीगन्स की बात कर रही हैं, वो किस तरह सिमिलर और कंग्रेंट होते हैं। मैंने क्या बोला, टू पॉलीगन्स, दो पॉलीगन आपस में जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ऑब्वियसली उनके सेम साइड्स होंगे। टू पॉलीगन जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे वो सिमिलर होंगे। क्या सिमिलर होंगे, उनकी इसकी कंडीशन है, वो फर्स्ट कंडीशन क्या है उनकी, जो फर्स्ट है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट दो पॉलीगन आपस में सिमिलर है। कब सिमिलर है, जब वो पॉलीगन जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। सेम नंबर ऑफ साइड्स, फर्स्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल की जो दूसरी भी हमें ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल लेंगे तो जो नेक्स्ट जो हम फिगर लेंगे वो भी ट्रायंगल लेंगे। अगर हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल कोई हम लेंगे स्क्वायर, दूसरा भी कोई 4 साइड फिगर हमें लेना है, जो क्वाड्रिलेटरल हमें लेना है। तो टू पॉलीगन्स have same number of sides are similar. First their corresponding angles are equal. First और next जो है their corresponding sides are in the same ratio, या जिसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। अब हमने क्या सीखा यहाँ पे, हम दो पॉलीगन्स जिनके सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे उनको हम बोलेंगे सिमिलर, फर्स्ट सिमिलर। अगर उनके पास क्या होंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट कंडीशन जो है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो होनी चाहिए इक्वल। वो भी मैं फिगर में आपको दिखाऊंगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो होते हैं प्रोपोर्शनल हो गया, इन द सेम रेशो। उनके जो साइड्स होते हैं वो होते हैं इन द सेम रेशो और इन सेम प्रोपोर्शन। सो हम किस तरह, ये हम दिखाएंगे आपको विद हेल्प ऑफ फिगर से, एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट जो है मैं लूंगा एक, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रायंगल लूंगा, फॉर एग्जांपल जो है ये, मैं ट्रायंगल की बात करूंगा। एग्जांपल ट्रायंगल, मैं एक ट्रायंगल लूंगा, जो ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिनके हर साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये साइड भी, ये साइड, हर एक साइड बराबर, ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए सी। और जो ये एंगल होते हैं, ये हर एक एंगल होती है बराबर इसकी, ये हर एक एंगल होती है इक्वल। इसका मतलब होगा ये एंगल ए इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल एंगल सी, हर एक जो एंगल होती है वो होती है 60 डिग्री। ये भी 60 60 60 60 60 120 180, जो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होते हैं 180 होता है। इसका मतलब हो गया जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है। और मैं और एक ट्रायंगल लूंगा, और ये मैं लूंगा डी ई एफ, और ये भी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लूंगा। देखो अगर ये 60 है एंगल सी, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल सी की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, तो इसकी जो ये एंगल वाली है ये भी 60 डिग्री होगी। एंगल ए की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है एंगल डी, इसकी ये भी 60 डिग्री होगी। और एंगल बी की ये 60 डिग्री होगी, ये भी 60 डिग्री होगी, ये भी 60 डिग्री होगी। इसका मतलब हो गया एंगल सी, व्हाट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल सी, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल सी इज एफ, एंगल सी है 60 डिग्री और एंगल एफ भी 60 डिग्री है। ये होती है बराबर, लेकिन मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं? इसको कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बोलते हैं, एंगल सी और एंगल ई, इसको हम कॉरस्पॉन्डिंग नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग होती है ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, ये साइड इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फर्स्ट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल सी
एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग है 60 डिग्री हो गया फर्स्ट। एंगल ए एंगल डी 60 डिग्री हो गया ये। एंगल ये बी एंगल ई 60 डिग्री। इसका मतलब हो गया इनके जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो उन्होंने फुलफिल किए हैं। इसका मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। सो वी कैन से दैट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब हम नेक्स्ट अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन डिसाइड वेदर these two figures, these two polygons are similar or not. We have to satisfy these two conditions should be satisfied first. अब हमें नेक्स्ट कौन सी उठानी है, ये वाली। Their corresponding sides are in the same ratio. अब हम रेशो अगर हम AC लेंगे, AC और इसका जो साइड है वो DF है, ये साइड और ये साइड। अगर हम ये लेंगे 2, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेंगे 2, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ये 1 सेंटीमीटर, कुछ 1 सेंटीमीटर, और ये मैंने लिया 2। ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर। अब हम ये वाला उठाएंगे और ये मैं लूंगा 2 और ये मैं लूंगा 4 और ये मैं लूंगा 3 और ये मैं लूंगा 6। AC 1 सेंटीमीटर, DF 2 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर और BC 2 सेंटीमीटर, और ये जो है दिस इज अनदर DE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो प्रपोर्शनल, देखो किस तरह होते हैं प्रपोर्शनल, सेम रेशियो किस तरह होता है। AC इसका साइड, इसका रेशियो AC और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो DF है। AC डिवाइडेड बाय DF वो है AC, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं DF डिवाइड बाई AF, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या AF सेम इज अ केस, वो आएगा 1 डिवाइड बाई 2। अगर हम लिखेंगे DF डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू, ये जो है DF इसका जो साइड फर्स्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AF, वो DF का क्या है DF 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू हो गया 2। इसका मतलब वो इसका जो आंसर निकला वो आया 2। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या प्रोपोर्शन आएगा, BC जो है BC का क्या है BC, और इसका क्या है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है EF, इसका मैं लिखूंगा EF डिवाइडेड बाय BC, EF डिवाइडेड बाय BC, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC है। सो मैं लिखूंगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 0। इसका मतलब इसका भी आंसर निकला, वैल्यू निकला 2, इसका भी वैल्यू निकला 2। अब हम तीसरा उठाएंगे AB और DE, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है DE। सो मैं उठाऊंगा DE डिवाइडेड बाय AB, और DE का वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 2 0। इसका मतलब ये 2, इसका वैल्यू निकला 2, इसका भी वैल्यू निकला 2, इसका में हर एक का वैल्यू, इसको हम बोलते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन सेम प्रपोर्शन। क्यों प्रपोर्शन, इनके जो वैल्यूज हैं वो सेम निकले 2 2। अब आप उठा सकते हो कोई भी आप ले लो, अब आप उठा सकते, अब आप बोलोगे कि सर कौन सी वो फिगर जो सिमिलर नहीं है। सिमिलर किसको बोलते हैं हम, जो सिमिलर नहीं है। सिमिलर अब हम बताएंगे कि सिमिलर कौन सी फिगर नहीं है। अगर हम एक काम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, हमारे पास ये कुछ और ट्रायंगल है, ये भी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये जो एंगल है ये मैं लिखूंगा 50, ये मैं लिखूंगा 70, और ये मैंने ली 70 50 60। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम यहाँ देखेंगे, इनके जो हर एक साइड जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। ये भी वो आपने देखा, इनका वैल्यू सेम निकला 2 2 2। ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन की बात करेंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है जी। इसकी एंगल 50 है, इसकी 60 है, इसकी 70 है। इसका मतलब होगा दीज टू, देन एट दैट स्टेज these two figures will not be congruent when their corresponding angles are not equal। जब वो इक्वल नहीं होंगे तो we can say that these two polygons are not equal। सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसी का मतलब होगा ये भी 3 साइड फिगर है, ये भी 3 साइड फिगर है। अब हम बात करेंगे, अब आप उठा सकते हो, ये बुक आपकी बुक पे एग्जांपल बहुत सारी दी गई हैं, वो आप समझ सकते हो। तो मैं आपको कौन सी, अगर हमारे पास ABCD, हमारे पास एक स्क्वायर है और हमारे पास एक रेक्टेंगल है,
EFGH, ये जो है इसका जो है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 ABCD जो है दिस इज अ स्क्वायर, EF जो है ये स्क्वायर है, इसका जो हर एक साइड होता है वो बराबर है, ये आपको पता है क्योंकि इसका जो स्क्वायर का हर एक साइड बराबर होता है, इसके जो एंगल भी होते हैं वो हर एक 90 डिग्री होते हैं, 90 90 ये 90 90 है। अब अगर हम राइट एंगल की बात करें, दिस इज अ राइट एंगल, और ये क्या है, यही सेम 2 पॉलीगन, ये भी पॉलीगन है और ये भी पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। ये अब देखेंगे सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर अब हम देखेंगे, देखो सिमिलर किसको बोलते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे सिमिलर है कि नहीं। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बोल रहे हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये इसकी एफ बी की, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी नहीं, फर्स्ट जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है, फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है। जो नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट अब हम प्रोपोर्शन की बात, अगर हमारे पास ये 2 है, अगर ये भी 2 होगा, फॉर एग्जाम्पल ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, लेकिन अगर लेकिन जो ये है ये 2 मत होगा क्योंकि ये बड़ा साइड होगा, अगर ये 6 होगा, अगर ये 6 होगा, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, ये 1 होगा, या ये मैं 2 लूंगा, ये मैं 2 लूंगा, ठीक है। तो ये जो हम बात करेंगे, अगर हम इसकी प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 ये 2 ये 6 और ये 6, क्योंकि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, इसके अपोजिट पेयर बराबर होते हैं, ये पेयर और ये पेयर बराबर होंगे, ये पेयर पैरेलल इक्वल रेक्टेंगल के आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन जो है, अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, ये साइड, इसका जो साइड है वो ये है, इसका जो साइड है वो ये है, इसका जो साइड है ये वो है। अगर हम डिवाइड ये देखेंगे, इसका से 6 डिवाइड बाई 2 हो गया 3, इसका मतलब हो गया इनका जो साइड का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, उनका वैल्यू सेम नहीं निकलेगा। सो वी कैन से दैट दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। हो गया, ये सिमिलर का कंसेप्ट है। बुक्स पे आपके बुक्स पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब उसके बाद जब हम देखेंगे कनग्रेंट, कनग्रेंट जो है, कनग्रेंट में क्या होता है, अगर हम बात करेंगे कनग्रेंट्स की, कनग्रेंट में मतलब क्या होता है, कनग्रेंट होता है 2 पॉलीगन्स आपस में कनग्रेंट तब होंगे जब उनका एक होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिमिलर होंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होंगे, फर्स्ट कंडीशन सिमिलर लाजमी है, हर एक कनग्रेंट फिगर सिमिलर होती हैं, कोई भी आप कनग्रेंट पहले कंडीशन जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है दूसरे सेटअप, वो पहला क्या होना चाहिए, कनग्रेंट फिगर सिमिलर, और नेक्स्ट क्या है, उनका जो साइज है वो सेम होना चाहिए, साइज जो है वो बराबर होना चाहिए। साइज का मतलब अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है DEF, हमारे पास ये इसका 2 2 2 2 2 2 60 60 ये एंगल, अगर हमारे पास एक कनग्रेंट, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल 2 पॉलीगन्स हमारे पास इक्विलेटरल है, ABC एंड DE, दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये एंगल बराबर, एंगल हर एक एंगल बराबर है, और हर एक साइड 2 2 2 2, ये भी जितना इसके साइड्स है, इसका 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका भी 2 2 2, इसका मतलब है जो ये 2 फिगर्स हैं ये आपस में कनग्रेंट है। सो अब हमने यहाँ पे एक और हमें यहाँ पे एक रिमार्क, एक और पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, जो भी कनग्रेंट फिगर्स होते हैं, जो भी याद रखो, एवरी कनग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर, ये याद रखो, हर एक कनग्रेंट फिगर जो होती है वो सिमिलर होती है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, हर एक कनग्रेंट फिगर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कनग्रेंट। ये जरूरी नहीं है कि जो ये सिमिलर है, सिमिलर फिगर जो है वो हर एक सिमिलर फिगर को हम ये नहीं बता सकते हैं दैट दीज 2 फिगर्स आर कनग्रेंट, लेकिन हाँ हम बता सकते हैं एवरी कनग्रेंट फिगर सिमिलर, कोई भी कनग्रेंट फिगर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट एवरी सिमिलर फिगर इज अ कनग्रेंट। ये पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट। एक आपको है 6.1, ये चैप्टर 6 है, यहाँ पे हमें ये पूछना है फर्स्ट एक्सरसाइज में कि
फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर, ये हमारे पास दो है, कनग्रेंट है या सिमिलर। ये कनग्रेंट है या सिमिलर। जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया इस चैप्टर का, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सिमिलर सर्कल्स। पहला हमारा टॉपिक था सिमिलर सर्कल। सिमिलर सर्कल मैंने आपको बताया कि हर एक सर्कल, जो भी सर्कल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कनग्रेंट नहीं होते हैं। कनग्रेंट में डिपेंड करता है साइज, लेकिन हमें मत पता होता है कि ये सर्कल अगर छोटा होगा दूसरा सर्कल बड़ा भी हो सकता है, सो हम उसको नहीं बोल सकते कि वो कनग्रेंट है। जो ये भी मैंने आपको रिमार्क में बोला कि जो हर एक कनग्रेंट फिगर होती है सिमिलर, बट सिमिलर फिगर हम उसको नहीं बोल सकते हैं वो कनग्रेंट है। सो ऑल जो सर्कल्स होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, सिमिलर। नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर किस में आता है? पॉलीगन में। ऑल स्क्वायर्स आर, हर एक स्क्वायर क्या होता है? हर एक जो स्क्वायर होता है वो होते हैं सिमिलर। क्या होते हैं? सिमिलर। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिमिलर होते हैं, किस तरह सिमिलर होते हैं? सिमिलर या कनग्रेंट? सिमिलर। किस तरह? अगर हम एक स्क्वायर लेंगे, दूसरा स्क्वायर भी लेंगे, इनका जो एक स्क्वायर जो है, अगर एक स्क्वायर का साइड हम लेंगे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट स्क्वायर का हम लेंगे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। पहला जो है मैं फर्स्ट कंडीशन जो है ये पॉलीगन में आता है। अगर हम एक स्क्वायर लेंगे, उसकी जो हर एक एंगल है वो बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि फर्स्ट जो स्क्वायर होगा उसकी एंगल भी 90 डिग्री हो, सेकंड जो फिगर हमारे स्क्वायर जो होगा उसकी भी एंगल, वो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है जो हमें देखना है कि जो इनके जो कारस्पॉन्डिंग साइड्स थे वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अगर हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर का हम लेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्क्वायर जो हम लेंगे, ये स्क्वायर हम लेंगे, ये स्क्वायर मैंने लिया 1 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया 2 2 2 2। फर्स्ट हमें देखना है ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर ऑल स्क्वायर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट ये दिखाई। इसका जो ये जो साइड है, इसका जो साइड का साइड जो है वो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर, इसका 2 है, मैंने ये डिफरेंट लिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे? तो अब हम चेक करेंगे कि इसका जो एंगल है, फर्स्ट कंडीशन है एंगल देखनी है, इसकी जो हर एक एंगल है 90 डिग्री, इसकी 90 डिग्री, इसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सेटिस्फाई हो गई फर्स्ट कंडीशन, हर एक एंगल 90 डिग्री। सेकंड कंडीशन क्या है? इसके जो साइड्स है प्रोपोर्शनल, अगर 2 डिवाइड बाई 1 2 डिवाइड बाई 1 2 डिवाइड बाई 1 2 डिवाइड, इसका मतलब वो हर एक में जो वैल्यू है सेम निकलेगा, रेशो भी सेम निकलेगा। सो जो इनका रेशो सेम निकलेगा, सो वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बट नॉट कनग्रेंट। इनको हम कनग्रेंट नहीं बोलते, क्योंकि कनग्रेंट तब ये होंगे जब ये भी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर, तब हम इन दो फिगर्स को हम कनग्रेंट बोलते हैं। अदरवाइज ये दो सिमिलर हैं, कनग्रेंट नहीं है। कनग्रेंट तब होंगे ये जब ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर 1 1 1, ये भी 1 1, ये तब हम इन फिगर्स को बोलते हैं, हम इन दो देन वी कैन से दैट दीज टू पॉलीगन्स आर कनग्रेंट। इस टाइम ये पॉलीगन कनग्रेंट नहीं है, ये सिमिलर है, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑल स्क्वायर्स, दैट्स व्हाई हम लिखते हैं सिमिलर। हर एक जो स्क्वायर है वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, ये बोल रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सी ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं? वो होते हैं आइसोसेलेस होते हैं या इक्विलैटरल, तो वो इक्विलैटरल होते हैं। हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? वो आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इसका मतलब होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल इसका मतलब होगा ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हम आइसोसेलेस नहीं कहेंगे। तो आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में डिफरेंट साइड ये भी होते हैं। जो ये होता है इक्विलैटरल में जो एंगल जो होती हैं, यहाँ पे आइसोसेलेस पे एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इक्विलैटरल में हर एक एंगल उसमें दोनों सेटिस्फाई होंगे। एक जो है फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एंगल्स भी इक्वल होंगे उसमें, और नेक्स्ट जो है साइड्स भी उसमें प्रोपोर्शनल होंगे। सो वी कैन से दैट in equilateral triangle, जो both the two conditions, one condition, first condition, their corresponding angles will be equal and corresponding side जो है वो proportional होंगे आपस में। So we can say that all equilateral triangles are similar. Next जो हमारा है, two polygons are of same, देखो ये हमने अभी पढ़ा, two polygons are the same number of sides, अभी आर सिमिलर, दो पॉलीगन आपस में सिमिलर होंगे। कब होंगे? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, वो क्या होंगे? इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, वो आपस में पहले इक्वल होंगे और देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर, आपको दिखाने हैं सिमिलर फिगर्स। एक
इसकी जो दो एग्जांपल दिखानी है, इसकी जो सिमिलर फिगर्स, जो फर्स्ट जो है सिमिलर फिगर की दिखानी है, सिमिलर दो एग्जांपल, टू डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिखाने हैं सिमिलर फिगर की और सिमिलर फिगर। ये आपने पढ़ा है सिमिलर फिगर किसको, अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे सिमिलर फिगर में, पहले हम लेंगे दो ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, लेकिन कौन सी फिगर सिमिलर, सिमिलर देखो हमने अभी पढ़ा सिमिलर कौन फिगर्स होते हैं, इक्विलेटरल होते हैं। तो हम लेंगे ये वाली इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल लेंगे और ये भी इक्विलेटरल लेंगे। मैंने ये वाली ली ए बी सी, इसका साइड में लूंगा 1 सेंटीमीटर और इसका मैं लूंगा 1 सेंटीमीटर, इसका मैं लूंगा 2 सेंटीमीटर, इसका मैं लूंगा 2 सेंटीमीटर, इसका मैं लूंगा 2 सेंटीमीटर। देखो अगर यहाँ इसकी बात करेंगे दीज टू फिगर्स, वन ये फिगर एक और ये दो सेकंड फिगर, these two polygons, this polygon and this polygon, these two polygons are congruent, these two polygons are similar। सिमिलर किस तरह है, पहले हम फर्स्ट कंडीशन क्या है, हर एक एंगल जो है वो ये होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। पर मैंने ये कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ये इनको नीचे लिखना है, दीज आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, these are equilateral triangles, ये equilateral triangles है, आपको लिखने हैं टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पी क्यू आर एंड ए बी सी, ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर है। इसका जो फर्स्ट है ये 1 सेंटीमीटर, वो 2, ये 1, ये 2, 2:1 हो गया, 2:1 हो गया, 2:1 हो गया, 2 या 1:2 हो गया, 1/2 सेम निकलेगा, रेशो सेम। एंगल क्या है, एंगल भी सेम, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एवरी एंगल शुड बी 60 डिग्री, ये 60 भी होगा, ये भी 60 होगा और ये भी एंगल भी 60 है, ये भी एंगल भी 60 है, 60। इसका मतलब हो गया दिस इज वन एग्जांपल, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ गई। आपको क्या फर्स्ट एग्जांपल क्या लेनी है, ये हमारे पास हमें दो एग्जांपल लिखनी है। फर्स्ट एग्जांपल आप लिखो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो हर एक साइड 1 सेंटीमीटर लो, इसका 2 साइड हो गया हमारा काम फर्स्ट। जो नेक्स्ट आप ले लोगे, अगर आप नेक्स्ट की बात करोगे, दूसरी कौन सी एग्जांपल होगी, दूसरी ले लो स्क्वायर, क्योंकि हर एक स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आप स्क्वायर ले लो या आप रेक्टेंगल लो, कोई भी आप ले लो। तो मैं लूंगा स्क्वायर, तो मैं लूंगा सेकंड, जो हम लिखेंगे सेकंड एग्जांपल वो है स्क्वायर की, स्क्वायर पहले मैं लूंगा ये वाला स्क्वायर ए बी सी डी, और दूसरा मैं लूंगा पी क्यू आर एस, और मैंने क्या लिया, ये जो है दीज आर स्क्वायर्स। हर एक स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अब हम यहाँ ये वाली एंगल बराबर है 90 डिग्री, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली एंगल बराबर है, ये वाली एंगल बराबर है, ये वाली एंगल बराबर है। और जो प्रोपोर्शनल जो आप सब ए बी इज टू, अगर मैं ये लूंगा 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये मैं लूंगा 2, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, इसका मतलब 2:1, हर एक साइड का जो साइड का प्रोपोर्शनल वो सेम होगा और एंगल जो 90 डिग्री, इसका मतलब हो गया फर्स्ट सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर फिगर्स पे आते हैं। जो नॉन सिमिलर, आप बेटा खुद करना, नॉन सिमिलर हो गया जो आपस में सिमिलर नहीं है। एक ले लो ट्रायंगल, दूसरी ले लो स्क्वायर, एक ले लो स्क्वायर, दूसरा ले लो रेक्टेंगल, एक ले लो स्क्वायर, दूसरा ले लो कोई भी, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। एक ले लो स्क्वायर, दूसरा ले लो रेक्टेंगल, एक ले लो ट्रायंगल, दूसरा ले लो स्क्वायर, कोई भी, क्योंकि वो आपस में नॉन सिमिलर मतलब हो गया उनकी एंगल ना वो बराबर होगी। अगर प्रोपोर्शनल होगी साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होंगे, लेकिन एंगल्स अगर प्रोपोर्शनल बराबर होंगे तो उनको हम नॉन सिमिलर बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये हो गया नॉन सिमिलर, आप खुद करोगे, ये इजी है, वेरी इजी। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है हमें स्टेट वेदर द कोऑर्डिनेट्स आर सिमिलर और नॉट। अब हमें देखना है कि ये जो दो फिगर्स हैं, ये जो दो कोऑर्डिनेटर्स हैं, या ये जो दो पॉलीगन्स हैं, दीज आर पॉलीगन्स, दीज आर कोऑर्डिनेटर, दीज आर फिगर्स, कोई भी नाम दे दो। तो ये जो दो फिगर्स हैं या जो भी दो पॉलीगन्स हैं आपस में सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है कि, सिमिलर के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके क्या होते हैं, इक्वल। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो, अगर हम पहले हम प्रोपोर्शनल देखेंगे, प्रोपोर्शनल जो है पहले हम एंगल देखेंगे। देखिए एंगल, ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये स्क्वायर है, इसकी जो एंगल है वो 90 डिग्री ये यहाँ पे बनाया गया है। जब इसकी जो ये शेप होती है, ये वाली शेप, तो इसका मतलब हो गया दिस इज 90 डिग्री, ये 90 90 90। तो यहाँ पे ये वाला नहीं बनाया गया है, इसका मतलब हो गया दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल है या परलोग्राम आप बता सकते हो, दिस इज अ परलोग्राम, ये परलोग्राम की तरह है। तो हम क्या कहेंगे, वन क्वाड्रिलेटरल जो ये वाली, इसकी जो कॉर्नर एंगल है वर्टेक्स, वर्टेक्स पी क्यू आर एस, जो वर्टेक्स पी पे ये वाली एंगल 90 डिग्री नहीं बनाती। इसका मतलब हुआ इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो पी की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है, क्यू की कॉरस्पॉन्डिंग बी है और आर की कॉरस्पॉन्डिंग सी है। ये 90 है, ये क्या होनी चाहिए, ये भी 90 होनी, लेकिन ये 90 नहीं है, ये 90 है क्योंकि इसने यहाँ पे ये वाला बनाया है। जब ये वाला बनाया, इसका मतलब होगा दिस इज 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री बनाए, हर एक जो साइड है वो सेम है, इसका मतलब होगा ये ऑब्वियसली स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसकी बात करेंगे ये वाली, तो ये वाली जो है हमारा ये डिफरेंट है, इससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसकी एंगल 90 डिग्री है, इसकी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये सेटिस्फाई नहीं होता है। कौन सा, कॉरस्पॉन्ड एंगल। जब ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारे पास अब हम लिख सकते हैं कि दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर। लेकिन अगर हम रीजन लिखना होगा, रीजन कौन सा है, क्यों सिमिलर नहीं है, देखो तो हमारे पास ये पता चला कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं है, 90 ये नहीं है। अब हम प्रपोर्शन की बात देखो, इसका जो साइड है वो 3 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड 1.5 है, 3 1.5 1.5 3 1.5 3 1. इसका मतलब हो गया ये जो 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाय 1.5 वो होता है 2। इसका मतलब हो गया यहाँ पे भी इन 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, हर एक जो पार्ट है वो 2 आएगा। इनका जो रेशो है वो सेम है, रेशो जो है वो प्रोपोर्शनल है। इनका जो रेशो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है, ये बात है। लेकिन एक कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, वो कौन सी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नहीं। सो वी कैन से दैट दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर बाय व्हाट प्रॉपर्टी, बाय बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो वी कैन से दैट, हम लिखेंगे तो हम इसको कन को लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 the two figures, the two quadrilaterals, thus the two quadrilaterals are not similar. Now here the two quadrilaterals are not similar. Why the two quadrilaterals are not similar? As their corresponding sides are proportional. As their corresponding sides are proportional but corresponding angles are not equal. तो हमारा ये कंक्लूड हो गया, हमारी जो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई।